जनसभा में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे बंगाल के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी श्री शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल सिन्हा जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव बनर्जी जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और मेरे साथी श्री अर्जुन सिंह जी, भाई रतिन बोस जी, हमारे जिला के अध्यक्ष रविंद्र जी, कल्याण चौबे जी, बालूदा, परिवर्तन यात्रा के प्रभारी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हर्षोल्लास के साथ जुड़े हुए हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहनें और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आप सब लोग आज यहां पर इस परिवर्तन यात्रा के समाप्ति पर आए हैं। मैं जब बंगाल की धरती पर आया हूं तो सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पवित्र धरती को नमन करता हूं और प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम इस परिवर्तन यात्रा में जो 6 फरवरी को मेरे ही द्वारा प्रारंभ हुई थी, उसका आज यहां पर समाप्ति हो रहा है। गांव-गांव, डगर-डगर, हर इलाके में जाकर के हम सब लोगों ने परिवर्तन यात्रा की आवाज को बुलंद किया है। मुझे खुशी है कि बंगाल की जनता ने इस परिवर्तन यात्रा को आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है, सहयोग दिया है और इसके साथ साथ संकल्प लिया है कि ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और लाखों सोनार बांग्ला का बनाएंगे। इसके लिए हम आगे बढ़े। मित्रों, जब हम सोनार बांग्ला की कल्पना करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल को विकास में अपना योगदान दिया है, आशीर्वाद दिया है। हम कहने के लिए नहीं कह रहे। अगर हम बात करें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की तो 8,575 करोड़ रुपए का सहयोग ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। अगर हम नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ भारत की कनेक्टिविटी की बात करें तो 721 करोड़ रुपए इस कनेक्टिविटी के लिए मोदी जी ने पश्चिम बंगाल को एक सहयोग के नाते दिया है। अगर हम बात करें हथनिया से दोनिया पुल की तो 226 करोड़ रुपए खर्च करके यहां का भी विकास करने का काम पकड़ा है। 3 सोलार प्रोजेक्ट्स, हावड़ा का, मधुग्राम का और न्यू टाउन का, ये 3 सोलार प्रोजेक्ट्स को भी स्वीकृति दी है तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर हम सामाजिक पेंशन की बात करें तो लगभग 21 लाख लोगों ने इसमें अपने आप को जोड़ा है और हमारे कोरोना के संक्रमण में लगभग 30 लाख लोगों को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को डीबीटी के माध्यम से सहायता पहुंचाने का प्रयास किया गया है। हम सबको याद है कि 7 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी वेस्ट बंगाल में आए थे और उन्होंने 4,700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को
स्वीकृति दे करके बंगाल की तस्वीर बदलने का काम किया, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी अभी 3-4 दिन पहले 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी हुगली में आए थे और हुगली में उन्होंने लगभग 3000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन करके बंगाल की जनता को सहयोग भी दिया, आशीर्वाद भी दिया और विकास की नई यात्रा में उन्होंने पूरा सहयोग किया है, यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर हम विकास की कहानियों के बारे में चर्चा करें तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं भारत का पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, अगर भारत की 55 करोड़ जनता को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे सकता हूं तो बंगाल की जनता को भी 4 करोड़ 67 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे सकते थे और देंगे। आपने मई महीने में सरकार बदलनी है, यहां बीजेपी का कमल खिलना है और आयुष्मान भारत हमको मिलेगा, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, लगभग 73 लाख लोग इससे वंचित हैं। देश में 10 करोड़ किसानों को 12,000 रुपए 2-2 हजार की 6 किस्तें मिल चुकी हैं, 7वीं किस्त दी जा रही है, लेकिन बंगाल की जनता को वंचित रखा गया है। हम आपसे निवेदन करेंगे, मई महीने में ममता जी को आराम देना और भारतीय जनता पार्टी को काम देना, आशीर्वाद देना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलेगी और सम्मान के साथ 14,000 रुपए प्रति किसान की बकाई राशि भी मिलेगी, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम कहें कि फार्मर्स के साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान में तो बंगाल के दृष्टि से जहां 11 करोड़ टॉयलेट्स बने, इज्जत घर बने, तो बंगाल में भी लगभग 1 करोड़ 40 लाख इज्जत घर बनाए गए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम जनधन योजना की बात करें तो 40 करोड़ लोग जनधन योजना के खाते से जुड़े, तो 1 करोड़ 92 लाख यानी 2 करोड़ के आसपास लोग बंगाल के भी जुड़े हैं, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, हर दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की तस्वीर बदलने का प्रयास किया और बंगाल की तस्वीर को भी बदलने का प्रयास किया है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हां, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहां रुकावटें पैदा की गई हैं। उन रुकावटों को हटाना है। डबल इंजन की सरकार चाहिए, ऊपर मोदी जी की सरकार तो नीचे पश्चिम बंगाल में कमल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम विकास कर सकें। मित्रों, अगर हम बात करें इस बार के यूनियन बजट की तो 675 करोड़ रुपए दिए, 675 किलोमीटर की सड़क बनने के लिए सिलीगुड़ी तक 25,000 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया गया है। ईस्ट कॉरिडोर के लिए खड़गपुर से लेकर विजयवाड़ा के लिए पैसे दिए गए हैं। उसी तरीके से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए भुसावल से लेकर खड़गपुर तक इसके लिए भी पैसे दिए गए हैं और लगभग 1,000 करोड़ रुपए चाय बागानों के, हमारे चाय बगीचे में काम करने वाले लोगों के लिए दिया गया है। ये हमको समझना चाहिए, जिससे शिक्षा का विकास होगा, स्वास्थ्य के दृष्टि से हम उनकी सेवा कर सकेंगे और ये स्वास्थ्य के दृष्टि से हम उनको हर तरीके से लाने का प्रयास करेंगे और ये इसको हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, मुझे पता चला कि कल हुगली में, शायद हुगली था जहां बीजपुर, जहां ममता ने कल ममता जी ने हुगली में अपने वक्तव्य में ये कहा कि हमको बंगाल की जनता के लिए टीका लगाने की व्यवस्था करनी होगी। हम उनसे कहना चाहते हैं, ममता जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कह दिया है कि 1 मार्च से जिस व्यक्ति की भी उम्र 60 साल से ऊपर होगी उसको 10,000
हमारे सरकारी केंद्रों में मुफ्त टीकाकरण होगा, इस बात का उन्होंने ऐलान कर दिया है। ममता जी ने कहा कि हमको टीकाकरण के लिए व्यवस्था की जाए। उनको हम जानकारी देना चाहते हैं कि ममता जी, 45 साल की उम्र से ज्यादा लोग जो बीमार हैं, जो कोमॉर्बिडिटी के केस हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, उनको भी मुफ्त टीका लगेगा। इसकी बातचीत कर ली गई है, ये दे दिया जाएगा। लेकिन ममता जी, ये पूरा सफिशिएंट नहीं है। अभी बहुत से टीके बंगाल को लगने हैं। आयुष्मान भारत टीका को होवे, आयुष्मान भारत का भी टीका लगेगा। प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि, इसका भी टीका लगना जरूरी है ताकि यहां के लोगों का विकास हो सके। इसके लिए हमको काम करना है। और तोलाबाजी विरुद्ध टीका लगबे, तोलाबाजी विरुद्ध, चौल चोर विरुद्ध टीका लगबे, ए तिरपाल चोर विरुद्ध टीका लगबे, एक कॉटमनी विरुद्ध टीका लगबे। एक हम तैयारी करेंगे, इसका हम तैयारी करेंगे। अरे यहां पर आपने क्या स्थिति ला करके खड़ी कर दी? कटमनी, टोलाबाजी, तुष्टीकरण, इन सब के खिलाफ बंगाल की जनता मई महीने में टीका लगाएगी। इसको भी हमको समझना चाहिए, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप कहते हैं कि हम बंगाल की बेटी हैं, कभी आप दीदी होते हैं, कभी आप बेटी होते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, बंगाल की आप बेटी हैं, आप बंगाल की दीदी हैं। लेकिन बंगाल की बेटियों का हाल क्या है? सबसे ज्यादा रेप केस में टॉप कर रहा है तो बंगाल कर रहा है। बंगाल की बेटियों की आपने कहां चिंता की? सबसे ज्यादा घर में वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस अगर हो रही है तो वो बंगाल में हो रही है। आपने बेटियों की, बहनों की कहां चिंता की? सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर कहीं हो रहा है तो वो बंगाल में हो रहा है। दीदी, आपने कहां चिंता की? सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग चाय के बागानों में ट्राइबल महिलाओं की हो रही है। दीदी, आपने बंगाल की बेटियों की कहां चिंता की? हमारे मनीष शुक्ला शहीद हो गए, उनके माता की गोद सूनी हो गई, उनकी पत्नी का सिंदूर आपने उजाड़ लिया। आपने बंगाल की बेटियों की कहां चिंता की? हमारे 130 जवान अपने जान खो बैठे, शहीद हो गए टीएमसी के गुंडों के द्वारा। आपने उन बेटियों की कहां चिंता की है? अगर मैं बात करूं तो, अगर मैं रेप केसेस की बात करूं तो हमारे ध्यान में आता है कि जिस तरीके से आपने यहां पर जो केसेस हुए हैं, रेप केसेस, वो हम सबको मालूम है कि उन्होंने बंगाल को शर्मसार किया है। और एक भी केस, जो प्रसिद्ध केसेस हुए जिसके बारे में घटनाएं दुनिया में चर्चा हुई, उन केसेस को अभी भी वो अनसॉल्व्ड हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बंगाल की बेटी हैं, आप बंगाल की दीदी हैं, लेकिन बंगाल की बेटियां और बंगाल की दीदियां यहां सुरक्षित नहीं हैं। इसके बारे में हमको सोचना चाहिए, इसके बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आपका बहुत समय नहीं लूंगा। बंगाल की तस्वीर बदलने की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने आपको हुगली में सारी बातें कही हैं। उन्होंने आपको यहां पर आकर के सारा कुछ कहा है। गृह मंत्री जी ने आपको सारी बातें बताई हैं। आगे भी प्रधानमंत्री आएंगे, वो चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपने टीकाकरण की बात की है, टीकाकरण तो आयुष्मान का होना है, टीकाकरण तो प्रधानमंत्री कृषक योजना का होना है, कि टीकाकरण तो टोलाबाजी के खिलाफ होना है, टीकाकरण तो यहाँ चौल चोर के खिलाफ होना है। यहां पर टीकाकरण अगर होना है तो त्रिपाल चोर के खिलाफ होना है। और यहां पर ये जो पीसी और भाईपो की सरकार है, इसको नमस्कार करना है और कमल का स्वागत करना है। इसके लिए हमको काम करना है। मित्रों, आप बताइए, जब मैं कहता हूं
चौल चोर के, चाल चोर के, चाल चोर के। अब मैंने तो नहीं कहा, ये तो बंगाल की जनता कह रही है, ये तो लोग कह रहे हैं। ये इस बात का सूचक है कि आज भ्रष्टाचार, अनाचार, मिसगवर्नेंस, कुशासन, ये सब का अगर कोई प्रतिमूर्ति है तो वो टीएमसी की सरकार है, वो ममता जी की सरकार है। ये हमको समझना चाहिए। और इसीलिए अब समय आ गया है जब हमको सिरे से उखाड़ना चाहिए और इस सरकार को आराम करने के लिए छोड़ना चाहिए और काम करने वाली सरकार, कमल के निशान पर मोहर लगा करके हमको सरकार बनानी चाहिए। मित्रों, ज्यादा समय लेता हुआ नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता है, ये हम सब हैं और बंगाल में परिवर्तन की तैयारी हो रही है। इसके लिए हमको काम करने की जरूरत है। आप इसमें आगे बढ़ें, पूरी ताकत लगाएं और पूरी ताकत के साथ आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें और हम आने वाले समय में सोनार बांग्ला, लखो सोनार बांग्ला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बंगाल, विवेकानंद का बंगाल, सुभाष चंद्र बोस का बंगाल, हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का बंगाल, उस संस्कृति को लेकर के आगे चले। मुझे कहने में दुख होता है, लोग बंगाल की संस्कृति की बातचीत करते हैं। कल जो ममता जी ने हुबली में जिस भाषण का प्रयोग किया, जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए किया, जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने गृह मंत्री जी के लिए किया, ये बताता है कि वो बंगाल की संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। बंगाल सोनार बंगाल है, संस्कृति युक्त बंगाल है, यह ममता जी की भाषा का बंगाल नहीं है और उसको हमको फिर से स्थापित करना है, पुनर्स्थापित करना है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका धन्यवाद। परिवर्तन यात्रा की समाप्ति पर मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों ने गांव-गांव में जाकर जो संदेश पहुंचाया है, वो जनता ने लिया है, उस संदेश को, उस पर वो कार्य करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता के